इधर देखो बेटा, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे सामान्य ताप व दाब। इंग्लिश में इसको कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर का मतलब होता है दाब और टेम्परेचर का मतलब ताप और नॉर्मल का मतलब सामान्य। अब कोई पूछता है आपसे सामान्य ताप दाब क्या होता है, तो जब आपका ताप हो 0 डिग्री सी, ताप कितना हो, और वह दाब कितना हो, एक वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब को बेटा एटीएम से दर्शाते हैं, एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम। एक वायुमंडलीय दाब 0 डिग्री सी ताप को ही हम सामान्य ताप व दाब कहते हैं, और यही लिखा होगा। क्लियर। इसके बाद हम आते हैं मानक ताप व दाब। सर ये क्या कहलाता है मानक ताप दाब? इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको शॉर्ट में एनटीपी कहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। इसको शॉर्ट में एसटीपी कहते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। इसमें ताप होता है बेटा 25 डिग्री से, व एक बार दाब, ये वायुमंडल से बड़ी इकाई। क्लियर। अगर एक बार दाब है और 25 डिग्री सी ताप है, उसको हम बोलते हैं मानक ताप व दाब या एसटी। क्लियर। आ गए अच्छे समझ में दोनों। अब बढ़ते हैं पुनः। इसके बाद आपने लिखा होगा बेटा, सबसे पहले डेफिनेशन लिखी होगी आणविक सूत्र क्या होता है। तो हम यहाँ समझेंगे सबसे पहले आणविक सूत्र क्या है। तो हमने यहाँ लिखा आणविक सूत्र, इंग्लिश में कहते हैं बेटा इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सर आणविक सूत्र या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, इसको आप फिर से बता दें। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब होता है कोई भी एक अणु ले लो। सर एक हमने अणु पढ़ा है ग्लूकोज, पढ़ा है ना ग्लूकोज। क्या होता है बेटा सूत्र, C6H12O6। अब इसमें देखो बेटा अलग अलग 3 तरह के तत्व हैं। एक कौन सा है, एक कौन सा है, एक कौन सा है। सर इसमें कार्बन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है और इसमें ऑक्सीजन भी है। ठीक है। पर ये सूत्र जिसे हम आणविक सूत्र बोल रहे हैं, ये क्या बता रहा, ये बता रहा कि इन तत्वों के इस अणु के अंदर, इन तत्वों के इस अणु के अंदर कितने कितने परमाणु हैं। इसके 6 हैं, इसके 12 हैं, इसके 6 हैं। मतलब किसी भी अणु में उपस्थित, ये पूरा अणु है, किसी भी अणु में उपस्थित तत्वों के, अब ये तत्व एक समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं और असमान भी। मतलब वो क्या कह रहा, किसी अणु में उपस्थित अलग अलग प्रकार के तत्वों या एक ही प्रकार के तत्वों के परमाणुओं की संख्या को दर्शाने वाला सूत्र आणविक सूत्र कहलाता है। ये सूत्र क्या दर्शा रहा है, इसमें अलग अलग तत्वों के परमाणुओं की संख्या दर्शा रहा है। इसमें कार्बन कितने हैं, 6, हाइड्रोजन कितने हैं, 12, ऑक्सीजन कितने हैं, 6। आ गया समझ में। सर एक ऐसा सूत्र बताना जिसमें एक ही प्रकार के तत्व भाग लें। जैसे हमने कहा O2, आप कह दोगे ये भी अणु सूत्र है सर,
इसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। इसी प्रकार हमने लिखा P4, ये भी सर अणु सूत्र है। इसमें भी फास्फोरस के कितने परमाणु हैं? 4। ऐसे ही हमने लिखा S8, ये सर सल्फर का अणु है, इसमें सल्फर के 8 परमाणु हैं। क्लियर? आ गया समझ में? क्लियर? अब आते हैं बेटा अपन किस पे? मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र किसे कहते हैं? तो अगर हम मूलानुपाती सूत्र की बात करें बेटा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। ये क्या बताता है बेटा? ये बताता है कि किसी भी अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं के, देखो ये एक अणु है, किसी भी अणु में उपस्थित ये तत्व हैं और ये इनके परमाणुओं की संख्या है। किसी भी अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या के को सरल अनुपात में दर्शाने वाला सूत्र। अब सरल अनुपात क्या होगा इसका? अब आपसे कहें 6:12:6 का सरल अनुपात क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसको 1 कर दो, इसको 12 की जगह 2 कर दो, इसको 1 कर दो। मतलब ये 6 से 1 पे आ गया, तो ये 12 से 2 पे और ये 6 से 1 पे। मतलब इसका सरल अनुपात यही होगा। अब वो क्या बता रहा है इसमें कि कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। मतलब अगर हम कहें कि इस अणु सूत्र का मूलानुपाती सूत्र क्या बनेगा, तो आप कह दोगे CH2 यही बनेगा, क्योंकि अपन 6 से 1 पे ले आए, चाहे 12 से 2 पे ले आए, या 6 से 1 पे ले आए। इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात कितना? 1:2:1 है। आ गया समझ में? इस तरह के सूत्र को हम क्या कहते हैं बेटा? मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्या सो रही थी? नहीं, तो ध्यान ही नहीं दे रहे थे जब समझा रहे थे। इधर देखो, इसे समझ लेता हूँ। इंपेरिकल फॉर्मूला चल रहा, मूलानुपाती सूत्र चल रहा। हमने क्या बताया? ये क्या था आपका? अणु सूत्र था। अणु सूत्र में क्या थे? 3 परमाणु थे। तीनों परमाणुओं के अनुपात को सरल अनुपात में ही दर्शा रहा है वाला सूत्र। मतलब हम क्या कह सकते हैं? किसी भी अणु में उपस्थित उसके परमाणुओं, तत्वों के परमाणु, तत्व हैं ये 3 अलग अलग, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या को सरल अनुपात में दर्शाने वाला सूत्र क्या कहलाता है? आपका मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। अगर इसका मूलानुपात निकालोगे तो यही निकलेगा। एग्जाम्पल और देखो बेटा, अगर हमने ये लिख दिया CH3COOH और हम कहें इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, तो आप कहोगे सर 1 और 1 2 तो कार्बन है यहाँ में, हाइड्रोजन 3 और 1 4 है सर, और ऑक्सीजन 2 है सर, यही है। इसका सरल अनुपात निकालोगे तो यही निकलेगा सर 1:2:1। तो यही मूलानुपाती सूत्र ग्लूकोज के लिए चलेगा और यही मूलानुपाती सूत्र CH3COOH के लिए चलेगा। समझ रहे कि नहीं? तो अलग अलग अणुओं के सूत्र के लिए मूलानुपाती सूत्र समान हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सबके लिए अलग अलग होगा। इन दोनों के लिए देखो मूलानुपाती सूत्र कैसा है? समान है। समझ रहे कि नहीं? अब इसी तरह अगर हम लिखते हैं NH3 और आपसे कहें इसका मूलानुपाती सूत्र क्या आएगा, तो 1:3 ही आएगा। यही इसका अणु सूत्र होगा और यही इसका मूलानुपाती सूत्र होगा, क्योंकि आप 3 को सरल अनुपात में नहीं लिख पाओगे। 3 को क्या लिखोगे? 1.5 लिखो, 1/2, 1 से 1/2। क्लियर? तो यही इसका अणु सूत्र होगा और यही इसका मूलानुपाती सूत्र। क्लियर? आ गया अच्छे समझ में?